नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हुसैन संधू। ये कैसा कानून है, ये कैसा इंसाफ है कि एक इंसान मुल्क में आया, बल्कि उसको सज़ा देने की बजाय उसको सेनेट का हलफ भी उठाया गया और उसको वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को वफाकी का वज़ीर भी बना दिया गया। ये कैसा हमारा कानून है। नाज़रीन, हम जाते हैं बाकी सब लोगों के पास, उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। वो आते ही उन्होंने सब कुछ कहते हैं, उनके बड़े बड़े दावे हैं कि मैंने जी $100 का कर देना, क्या इस पर वो पूरा उतरेंगे। पहले भी ये हुकूमत बड़े बड़े दावे करते रहे, सैलाब का ये दावा करते रही, महंगाई को कम करने का ये दावा करते रही, क्या ये भी दावा पूरा कर सकेगी। क्या ये ऐसा कानून है कि जो मुल्क में आए, बहुत चोर 4 साल से भागा हो और वो मुल्क में आए और उसे डायरेक्ट आप कोई भी सज़ा देने की बजाय उसको आप वज़ीर लगा दिया जाए। क्या ये है हमारा कानून, क्या ये है हमारा मुल्क, या ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब, क्या करते हैं आप? मैं सर फ्रूट का काम करता हूँ। सर, ये मुल्क में हमारे वज़ीर ख़जाना साहब दोबारा आ गए हैं और कहते हैं कि हम एक माह में ही $100 का कर देंगे। ये मुल्क से 4 साल पहले वापस गए थे और अब आते ही इनको सज़ा देने की बजाय, हालांकि वो जो भी हैं, लेकिन सज़ा देने की बजाय उनको वफाकी वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया। ये सर गुजारिश है ये वज़ीर ख़जाना नहीं वापस आ रहा, ये नवाज शरीफ का कुड़म ओदा सबदी आ रहा है वापस। ये शहबाज शरीफ का जिहड़ा रिश्तेदार आ रहा है। ये साडे कमर जो बाजवा साहब के अगे साडी रिक्वेस्ट आ कि एक बंदा सानू लुट के अपनी औलाद की जायदाद इतनी बना के सानू गरीब तो गरीब मार थां दिता गया। हुण भी असी जे किसी सब्जी का पता करिए, किसी असी घिओ का पता करिए, चीनी का पता करिए, आटे का पता करिए तो साडी पहुँच तो दूर होण दिया। ये अपनियां पहले भी जायदादां बना के सानू लुट के मुल्क चों बाहर गया और उदों तो अजे तक इहदा इलाज ही नहीं होया, ते ना इहदे लीडर नवाज शरीफ का होया, ना इहदा इसहाक डार साहब का होया। लिहाजा अपनी जायदाद बचाउण लई ये अपना आप कवर करने वास्ते ये शहबाज शरीफ साहब आए ही इसे लिए कि अपने रिश्तेदारां नूं बचावा और अपने केस माफ़ करावा। साडा एहसास इन्हां नूं कोई नहीं, इन्हां नूं खुदा दा खौफ होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। एक चोर साडे ते दोबारा फिर मुसल्लत कर दे। आपने उन भाई का इंटरव्यू सुना, वो भी कितने गुस्से में थे। हम चलते हैं किसी और भाई के पास, उनसे पूछते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? नईम अहमद जी। नईम साहब, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। नईम साहब, ये इसहाक डार साहब मुल्क में वापस आ चुके हैं और कह रहे हैं कि वो 1 मंथ के अंदर अंदर $100 पर ला देंगे और मुल्क की इकोनॉमी को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देंगे। इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल सही है। वो जो इसहाक डार आए हैं, पहले भी 3 मरतबा या 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं जी। तो उनके दौर में अल्लाह के हुक्म नाल जिहड़ा ना डॉलर नीचे सी 100 तो भी नीचे सी। तो ये जो इमरान खान आया है, ऐसा जलील आदमी आया है कि इसने ऐसी महंगाई की है इस बगैरत ने कि हमारा जीना, ये देखो 300 रुपये गैस है, हमारा रक्षा चलाना भी, हमारे रोटी कमाने भी बहुत मुश्किल हो गई है। अब देखो 3.25 साल में मुल्क बहुत पीछे चला गया, 30 साल पीछे चला गया मुल्क। तो 4 माह में शहबाज शरीफ क्या करेगा? शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता। अब इसहाक डार आ गया, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डॉलर भी नीचे आएगा, महंगाई पे कंट्रोल। मेरी बात सुनिए अंकल जी, 4 साल हो गए उसको मुल्क से गए हुए, वो 4 साल बाद आ रहा है। ये मुल्क की वजारतें हैं, ये कोई बांटी हुई चीज़ नहीं है जो आप उसको उससे लेकर उसको दे दे, उससे लेकर उसको दे। भाई देखो, उसका पासपोर्ट कैंसिल किया हुआ था इमरान खान ने, ये आपको पता होना चाहिए कि उसका पासपोर्ट कैंसिल था। पासपोर्ट, ये हुकूमत है, इसका पासपोर्ट इन्होंने उनको जारी किया, वो पाकिस्तान आ गए। पेशी पे भी कल उन्होंने सिलेंडर किया है तो वज़ीर ख़जाना बन गए। लेकिन वो तो अदालत में नहीं पेश हुए। अदालत में, एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं सर, परसों हुए हैं पेश। सर, वो जज साहब साहिबानी उधर आए थे, उनको पता नहीं छुट्टी थी या छुट्टी करा दी गई, ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन देखो, अगर इसहाक डार साहब पेश तो हुए हैं तो ये जज नहीं आया तो हम उसका क्या कसूर है? सर, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 4 साल से मुल्क से गए हुए इंसान को आप आ रहा है और उसको वो अदालत में पेश होने की बजाय, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, लेकिन उसको सज़ा के बगैर, यानी जो भी उनका बनता था उनको, उसके बगैर आप वजारत दे रहे हैं। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि इसहाक डार के बगैर ये ख़जाना जो है पाकिस्तान का नहीं चल सकता जी। ठीक है, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था, ये बगैरत आ गया, हमें गाली देनी पड़ती है।
ये लानती आदमी है, जब से आया है हमारा तो जीना हराम किया हुआ है। जी तो शुक्रिया अंकल जी। जी तो नाज़रीन आपने इन साहब का भी सुना, हम किसी और साहिब से भी बात करना चाहेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरशाद सर। अरशाद साहब क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ जी। इरशाद साहब ये हमारे इसहाक डार साहब मुल्क में 4 साल बाद वापस आए हैं, कहते हैं कि इकोनॉमी को आसमान पर ले जाएंगे। आप 1 मिनट में आप कहें तो हम डॉलर को 100 रुपये पे ले जाएंगे, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? नामुमकिन सी बात है ये गलत कह रहे हैं। ये क्यों? जिस तरीके लाएंगे किस तरह के लेकर आएंगे? देखो 233 रुपये डॉलर है जी बहुत ज़्यादा, वो 20-30 रुपये नीचे ले आएंगे, इससे जी। कम नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल वो है। अदालत में वैसे पेश नहीं हुए और आते ही यही उनको बात वजीर है कि खजाना ना, बना दिया गया। अगर ये सच्चे हैं, ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है, देखो भाग क्यों जाते हैं? जी रहें ना इधर। जी हम लोग अगर पाकिस्तानी हैं, हम इधर रह नहीं रहे, जी हम अदालतों वो में जाते नहीं। अगर कोई केस बनता है जी। तो जाएँ अदालतों में, अपना बयान दें, कुछ जो चीज़ है सबूत दें। भाग जाना ये कोई कि ना, चोर हमेशा चोर भागता है, जी ठीक है ना। जो चोर नहीं होता वो भागता नहीं है, जी ठीक है ना। ये भाग कर बाहर चले जाते हैं, बाहर से फिर आज देखें अब पहले क्यों नहीं आते? इमरान खान भी हुकूमत में आ जाते, जी। आके अपने सफाई देते अदालतों में, जी। अगर इनको इंसाफ मिलता। तो अभी 4 साल बाद वो 4 मुल्क में बाद आए हैं आ रहे और हैं। हाँ जी तो अभी कह रहे हैं कि हम जाना नीचे कर देंगे डॉलर, नहीं हो सकता। ये बहुत ये मुमकिन- अदालत में पेश हुए। पेश भी नहीं हुए अदालत हाँ में। पेश नहीं हुए। पेश भी नहीं तो हुए। ठीक है, लेकिन कहते हैं जज साहिबान नहीं आए। जज साहिबान क्यों नहीं आए? रोज जज से बान एक दिन नहीं आए तो दूसरे दिन तो आए होंगे। जी तो उनको आते ही दूसरे दिन उनको आते ही सेनेट से हलफ उठा के उनको वफाकी वजीर खजाना और खाना बना मुफ्ता दिया। इस्माइल को आप कभी उससे लेते हैं? आम डाकू चोर उसको कभी इस तरह की वजारत मिलती है? नहीं मिलती। नहीं वो जेलों में पड़ रहते हैं, ये भाग के बाहर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान का कानून है, ये इस्लामी जमहूरिया का कानून। कैसा कानून है? कोई कानून नहीं है ये गलत कानून है। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। हर अमीर गरीब के लिए बराबर होना चाहिए। ये कह रहे हैं जी कि ना से गैस, जब इमरान खान गया है उस वक्त 150 रुपये किलो गैस थी, ठीक है जी। अभी जो है 250 रुपये किलो हम डलवा रहे हैं। 100 रुपये इनकी हुकूमत में आके जाना। जब वो गए डॉलर 172 रुपये था, अभी 233 रुपये है। ये इनका कसूर है ना, इमरान खान का कसूर तो नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं, ये तो कहते थे हम नारे लगाते हम आके कि ना जी ये नीचे करेंगे जाना, हम महंगाई ख़त्म करेंगे। ये महंगाई और बढ़ गई है। डीजल जो था वो 150 रुपये था, अभी जहाँ 250 रुपये है। पेट्रोल भी 250 जी रुपये है। शुक्रिया शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन आपने इन अंकल का भी इंटरव्यू सुना। ये भी इस मुल्क के रहायशी हैं, इस मुल्क में रहने वाले हैं। इनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, उनको पहले अदालत में पेश होना चाहिए था और उनको उनके बराबर की जो भी उनका सज़ा वगैरह बनती थी उनको देनी चाहिए थी। सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ शाहिद, शाहिद साहब क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। शाहिद साहब ये हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब आ गए हैं वो मुल्क के वापस और कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो जो डॉलर है वो 100 रुपये पे ला देंगे। इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर जी अगर डॉलर नीचे ले आ सकते सी ना तो फिर मुल्क चुप भाग के जाते ही ना। बिल्कुल। अगर ये मुल्क से बाहर बैठ के उधर बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इधर मुल्क में आकर या वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है लोगों को, जी। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है। हम 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं, हमें यही पुरानी बातें वही दोहराते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये सियासत के लिए होता है। वक्ती तौर पे ये कह देते हैं ये हो जाएगा वो। हम गरीब आदमी हैं, हमें पता है ये हम इतनी महंगी गैस डाल रहे हैं रिक्शे में, ये कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। डॉलर को क्या नीचे करेंगे? जब गरीब आदमी अपने घर में 3 टाइम का खाना नहीं खा सकेगा, तो अपने घर में सुकून से नहीं रह सकेगा, तो ये डॉलर को नीचे ऊपर ये कह रहे हैं, इतना ये आसान नहीं है। जब खान साहब की हुकूमत थी तो 150 रुपये का डॉलर था, 150 रुपये का 170 160 पे चला गया था। जब उसकी हुकूमत गई है उसके बाद ये 237-38 रुपये पे ये डॉलर दोबारा आ गया है। अब ये उनके आने की खुशी में 10 7 डॉलर 8 डॉलर नीचे आ गया, ये हमें कह रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है। ये खुशी की बात नहीं है जी। ये कुछ दिन गुजरेंगे फिर ऊपर चले जाएगा जी ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी। तो जब ये भगौड़े गए हुए हैं मुल्क से भागकर, ये कुछ नहीं कर सकते। ये पहले अपने को अदालतों में जाके अपना अदालतों को बताएं, अपना ये केस जो ऊपर इनके हैं वो ख़त्म करवाएं, फिर आगे आएँ। अवाम इनको तस्लीम ही नहीं कर रही है, इसलिए खान साहब एक जद्दोजहद कर रहे हैं। खान साहब इस मुल्क के लिए, इसके आने वाली जो नस्लें हैं, बच्चे हैं, वो भी खान साहब को कह रहे हैं कि ये इसके मुल्क का वज़ीर आज़म खान साहब होना चाहिए। जी तो शुक्रिया सर, शुक्रिया।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद, खालिद साहब क्या करते हैं? रक्षा चलाते। खालिद साहब ये जो हुकूमत आई है और कह रही है हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब आए हैं और कह रहे हैं कि वो 100 रुपये में डॉलर ला देंगे और महंगाई जो अपनी जो महंगाई है इसको कम कर देंगे, क्या इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? ये देखें जी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसकी जो बैकग्राउंड है ना, अगर उसको देखें, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब 65 रुपये पेट्रोल था तकरीबन, ठीक है ना। इमरान खान की हुकूमत आई है, उस नवाज शरीफ के साथ सागदार थे, ठीक है ना जी। इकट्ठे चल रहे थे या अकेले चल रहे थे, जो भी यानी मौजूदा सूरत हाल कंट्रोल में थी, ठीक है ना। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो पेट्रोल 150 पर चला गया है, ठीक है ना। अगर घ्यो सीगा 150 रुपये तो घ्यो 500 रुपये किलो चला गया, ठीक है ना। इन्हें को हुकूमत नहीं कंट्रोल हुई। चांस है हो सकता अल्लाह करे कि ये महंगाई कंट्रोल कर लें। सर 4 साल बाद वो मुल्क में वापस आए हैं और वो अदालत में भी पेश नहीं हुए, इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, अदालत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी अदालत के बारे में कोई बात करे ना, उसकी तहीने अदालत लग सकती है, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि अदालत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अदालत के बगैर ही जो भी बात है वो बात सर क्या वो 4 साल बाद आए हैं, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ ठीक उठाया है? ये देखो जी, ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है इनकी क्या सूरत हाल है, ठीक है ना। एक आदमी बाहर चला जाता है, उस पर केस होते हैं, वो फिर वो वापस आ जाता है, उस पर केस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ये समझी बात है क्या करते हैं, ठीक है ना। पर मगर एक ही सूरत हाल अगर देखें ना, वो नवाज शरीफ के दौर में ठीक थी, अब इसके दौर में ज़रूरत से ज़्यादा हुई है। शहबाज शरीफ ने जो गलत काम किया है वो ये है कि इन्होंने बिल है ना, बिल ज़रूरत तो ज़्यादा इन्होंने जरा ना टैक्स वगैरह ला के बहुत ज़्यादा किए, ये इन्होंने गलत काम किया। जी शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने इन साहिब का भी इंटरव्यू सुना, ये ठीक है, ये जैसे भी थे इनके खिलाफ थे, हक में थे, या आपने फैसला आपने करना है, अपनी राय का अपना कमेंट में ज़रूर आपने बताना है। जी तो नाज़रीन, हमने सबका इंटरव्यू किया, हमने हर तबका के नौजवान से, मजदूर से और हर बिजनेसमैन से ये सवाल किया कि वो उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ कहते हैं वो ठीक है और कुछ कहते हैं वो गलत है। ये अवाम है, इनको हक है, इनको वोट का हक दिया गया है तो इनको बोलने का भी हक है, इनको सब चीज़ का हक है। लेकिन देखते हैं, वक्त ही बताते हैं, इसहाक डार साहब महंगाई कंट्रोल करते हैं, ख़जाने का कंट्रोल करते हैं, या वही बुलंदी पर लेके जाके इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। तो नाज़रीन, रखिए अपना ख्याल, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हुसनैन संधू, तहकीक टीवी की जानिब से अल्लाह निगहबान।